अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा हंगामा खेज़ बयानात और बड़ी खबरों में आ रही है कि वहाँ जजेस ने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। फवाद फरहाद नामी एक शायर को, जिसने कश्मीर में होने वाले शरंगेज़ियों को अपने चैनल से अपलोड किया, अपने वीडियो से बनाकर भेजा और अपने नज़में इरा वहाँ की, और इसकी वजह से वहाँ मज़ीद इंतशार फैला। लेकिन कश्मीर के वारदात के बाद भी वो मुसलसल कश्मीरियों को उकसाते रहे थे अपने अकाउंटों के हिसाब से, सोशल मीडिया अकाउंट से। जिसके बाद वो कहीं गायब हो गए। तो उस पर उनकी वकील ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर ये कार्रवाई हुई। और जज साहब ने कल तो आईएसआई का नाम लेकर कहा कि आईएसआई के सिवा इनको कौन उठाएगा। मैं डीजी आईएसआई को भी बुलाऊंगा, डीजी एमआई को भी बुलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा, काबीना को भी बुलाऊंगा। यानी बिल्कुल ही वो सुप्रीम हाई कोर्ट के छत से लगे हुए थे कल। लेकिन जब उन्होंने आर्डर जारी किया तो उसमें ये सारी बातें थी ही नहीं, वो इससे पीछे हट गए। आज उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया था, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद पेश हुए, लेकिन सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए। कल वज़ीर कानून ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस जो है केस के बाद, हेयरिंग के बाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिफाई इदारों की अपनी लाइन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी एक जुरिडिक्शन है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, ये उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आज जज साहब ने कहा कि मैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से घबराने वाला नहीं और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि जज साहब ने जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड उन्होंने अपने साले पर क्यों नहीं लिया था, जब उन्होंने उनका साला कहीं गुम हो गया था। जो उन्होंने खत में लिखा है, काजी फायद ईसा को जो उन्होंने खत लिखा है 6 जजों ने, उसमें लिखा है कि मेरे साले को अगवा किया गया था और मुझे प्रेशराइज करने के लिए। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्योंकि आप एक जज थे, आपका फ़र्ज़ था कि आप उसको केस को लगाते और तौहीन अदालत का केस कर देते, और जिन्होंने धमकियाँ दी थी, जिन्होंने उठाया है, उनको उस वक्त बेनकाब करते और ये केस चलाते। लेकिन उस वक्त तो आप भागे भागे चुप करके बैठ गए, और कई महीनों के बाद आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। ये कैसे कैसे जजेस हैं जो अपने को भी इंसाफ नहीं दे सकते, तो दूसरों को कि ये क्या इंसाफ देंगे। इस कार्रवाई के पीछे ये जो भी चल रही है वारदात, ये उस शायर को गुमशुदगी का जो केस है, उसके आड़ में ये मोहब्बत इमरान झलक रही है। ये लेकिन जो 6 जजों ने जो खत लिखा था, उसको आग लगाने का काम जो पीटीआई ने किया था, लेकिन उस पर काजी फायद ईसा ने पानी फेर दिया था, जिसके बाद वो खत डिफ्यूज़ हो चुका था। लेकिन वही जजेस अब उछल उछल कर किसी न किसी हवाले से उस खत को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उस खत को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि ऐसा ना हो कि फिर हमें भी तौहीन अदालत में तलब कर लें कि भाई ये तौहीन अदालत है। हालांकि हक बात पूछना तौहीन अदालत नहीं। ये तो पूछा जा सकता है कि आपके अपनी वालदा को प्लाट कैसे दिया, आप ग्रीन कार्ड होल्डर थे तो आपने रिटर्न में बताया था, या मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये बात है जुडिशल काउंसिल में या नहीं है। अगर होगी तो ज़ाहिर है आपने बताया होगा, या जस्टिस अतर मिनाला ने बताया होगा, तो वो बात वहाँ मिनट्स ऑफ मीटिंग में ज़रूर होगी। इसका इज़हार फैसल वाडा ने भी किया और कहा कि अब वो अदालत से मिनट्स ऑफ मीटिंग का मुतालबा करेंगे कि वो उन्हें फराहम किए जाए। तो अब देखें, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया हुआ है, वहाँ क्या गुल खुलाते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल होती है। आज फैसल वाडा ने सेनेट में खुलकर बात की है और उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में एक बार फिर जजों के पोल खोल दिए हैं वो सारे। लेकिन अब क्योंकि सेनेट इजलास में जो बात की जाती है या कौमी असम्बली में, उसको पकड़ नहीं होती, इसलिए फैसल वाडा ने वहाँ खुल के बात की और कहा कि वो न किसी से माफ़ी मांगेंगे
और न उन्होंने कोई किसी की तहज़ीब की है, न उन्होंने किसी की तौहीन की है, उन्होंने सिर्फ हक बात की है। अब देखना ये है कि जब ये काजी साहब की अदालत में केस लगेगा तो उस पर क्या नताइज आएंगे, क्या फैसलवादा इसमें नाअहल हो जाएंगे, सज़ा पाएंगे, माफ़ी मांगेंगे या अदालत उन्हें छोड़ देगी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात एक दो रोज़ में मिल जाएंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई है, वो खबर ये है कि बनी गाला जिस पर इमरान खान और पिनकी फिरनी थी, और पिनकी फिरनी आखिरी दिनों में वहाँ कैद भी थी एक कमरे में और पुलिस के कंट्रोल में था बनी गाला। और फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिनकी को वापस किया अडियाला जेल, तो ये घर खाली रहा। तो अब इस घर पर अलीमा बाजी ने कब्ज़ा कर लिया है मुबैना तौर पर। इसका इजहार कई सहाफ़ियों ने अपने ब्लॉग्स में भी किया है कि वहाँ बनी गाला में कब्ज़ा करने के बाद नए मुहाफ़िज़ बिठा दिए गए हैं, वहाँ ताले वगैरह चेंज कर दिए गए हैं, सारी सूरत हाल वहाँ बदल गई है और पूरा कंट्रोल अब अलीमा बाजी के हाथ में है। तो ये है वो सूरत हाल जो नज़र आ रही है कि आगे जाके क्या होगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर और भी है, और वो ये है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि मोहसिन नकवी वफाकी हुकूमत को किसी भी लम्हे कैरी नहीं कर पा रहे, उनके बयानियों को कैरी नहीं कर पा रहे, न उनका कोई दफा करने आ रहे हैं। कश्मीर का मामला आए हो, हालांकि वो सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर दाखिला का कुछ न कुछ रोल होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही खामोश रहे, क्योंकि वो उन पर बहुत से बोझ है। वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, एक आध वज़रात और भी है। तो वफाकी हुकूमत चाहती है कि वो ऐसा वज़ीर दाखिला हो जो उनके बयानियों को लेकर चले, उनकी बात को आगे लेकर चले। इसलिए राना सनाला और गौर किया जा रहा है कि अब उन्हें मुशीर दाखिला बनाया जाएगा और मोहसिन नकवी को छुट्टी हो जाएगी, वो सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे। ये सूरत हाल शायद हफ्ते 10 दिनों में अंदर अंदर तब्दील हो जाए। उसके बाद एक और भी केस था जो इस्लामाबाद के एक जज एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है, और वहाँ उन्होंने कल इस्लामाबाद की ही तीनों हलकों के जो है केस सुने हैं। अब जो पीटीआई की तरफ से उज़्रदारियाँ दाखिल की गई हैं उनको सुना, और उन पर अमलन वही चीज़ें मांगी जो एक रोज़ कबल वो डॉन न्यूज़ में एक मकालमा छपा था, उसमें बताया गया था कि कौन से फार्म लिए जाएँ और ये होगा वो होगा, और वही चीज़ें एक दिन के बाद जज साहब मांग रहे हैं। तो ये क्या फीडबैक हो रही है या कुछ और हो रहा है, ये किस तरह वही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसकी समाअत अब मुलतवी की गई है अगले हफ्ते तक। अब अगले हफ्ते देखा जाएगा कि ये केस कहाँ जाएगा। जज साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हो सके तो यहाँ होगा, नहीं तो हम इसकी फोरेंसिक बाहर से भी कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनका बुनियादी मकसद यही था। दूसरी तरफ पीटीआई में घमसान की लड़ाई चल रही है। शिबली फराज और असद कैसर आपस में गुथम गुथाएँ, दोनों ने एक दूसरे पर बड़े इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद चलती हुई मीटिंग से असद कैसर उठकर चले गए। शिबली फराज इस वक्त बहुत परेशान है, और शानदाना गुलजार ने भी शिबली फराज पर फायर खोले हुए हैं, वो भी उन पर तनकीद कर रही हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के पुराने घोड़े शेर अफजल मरवत ने पार्टी से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने गौहर खान को एक लेटर भी लिखा है जवाब में, जो उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया था उसके जवाब में उन्होंने एक लेटर लिखकर माफ़ी मांगी है कि वो आइंदा इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे बनकर बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ केपी के वज़ीर आला ने ऑफिशियली केपी हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर की अनेक्सी पर कब्ज़ा करके उसको ख़त्म कर दिया है, और वहाँ मिनिस्टर और दूसरे लोगों को अलाटमेंट कर दिए कमरे। इस तरह इस तरह उन्होंने गवर्नर का दाखिला केपी हाउस में बंद कर दिया है। तो ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।